कहा जावे। क्या ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये हरामखोरी की हद है। चलिए अब देख रहा है, गाड़ी को डाल दिया अंदर। कोई ट्रैफिक रूल नहीं है माने। आप देख तो रहे हो और सामने। नमस्कार, आइए आज हम बात करते हैं सड़क पर वाहनों की और दुर्घटनाओं की और प्रशासन की जो अनदेखी कर रहा है। हमारे देश के सच पूछिए तो हालात कुछ ऐसे हैं, विशेष तौर पर सड़क और दुर्घटनाओं की, कि अगर आप उस पर कल्पना करें तो आप अपना सर भी नहीं पीट पाएंगे और सोचेंगे कि धन्य है यह भारत देश। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो एक औद्योगिक अंचल के मुख्य मार्ग का है। एक तरफ से आ रही है एक बड़ी वाहन जिसमें भरा हुआ है ईंधन, पेट्रोल, और दूसरी तरफ से काला हीरा यानी कोयला। गाड़ियां दोनों आमने सामने हैं। आसपास की स्थितियां कैसे बिगड़ती चली जाती हैं। पुलिस या कहें हम सफ़ेद वर्दी पहन करके जो लोग जिम्मेवार हैं वे अपनी गाड़ियों में बैठ करके सिर्फ समय पास कर रहे हैं, और क्यों नहीं यह व्यवस्था करते कि ऐसी कोई नौबत ही नहीं आए। यह बहुत बड़ी समस्या है, विषम समस्या है हमारे देश की, क्योंकि हम यह समझते हैं कि हमारे देश की सड़कों पर हर मिनट 2 मिनट में दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग बेवजह हलाकान हो रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। ऐसा दृश्य आपने अपने आसपास भी देखा होगा, लेकिन हम देख करके आगे निकल जाते हैं। हम रुकते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता। मगर जिसके पास समय है, जिसने वर्दी पहनी है, जिसकी ड्यूटी है, वह क्या कर रहा है? निसंदेह वह अकर्मण्य हो चुका है और अपनी आंखें बंद कर चुका है। यही कारण है कि इतनी बड़ी हिम्मत कि ब्रिज पर जब एक वाहन पेट्रोल का आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ से कोयले का वाहन भी सामने आ जाता है। अन्यथा अगर शासन प्रशासन का हुकूक होता तो इतनी हिम्मत तो ड्राइवर कर ही नहीं सकता था। हमारा तो यही मानना है। हम अपने आसपास जब देखते हैं तो प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोग कुछ इस तरह वाहन चला रहे हैं मानो वो आकाश में चला रहे हैं। इससे किसी की क्षति ही नहीं होगी, मगर हो यह रहा है कि हमारे आसपास के लोग ही हलाक हो रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। और जब संसद में इस पर चर्चा होती है तो फिर जो आंकड़े आते हैं वह भी हमें विस्मित कर देते हैं। इन सबको हमने इस एक छोटे से बुलेटिन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि किस तरह प्रशासन के हाथ से पूरी व्यवस्था निकल चुकी है। अब कौन आखिर संभालेगा? क्या आम लोग संभालेंगे? निसंदेह आम लोगों के पास समय नहीं है, और जो लोग कंधे पर अपने यह भार उठाकर चलते हैं कि हम तो समाज सेवक हैं, निसंदेह उन पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। अब यह बुलेटिन आप देखिए, चिंतन करिए, और हो सके तो लाइक करते हुए अपनी बात को अवश्य रूप से रखें, ताकि कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ दूर तक पहुंचे और आने वाला समय और इतिहास गवाह रहे। धन्यवाद। क्या हो रहा है साहब, क्या करवा रहे हैं? परिहार जी कौन है? परिहार जी कौन है? आप तो डीएसपी है, मेन बॉस है। कितना आप लोग एक्शन लेते हो, डेली खड़े जाते हो, उसके बावजूद अव्यवस्था है। हम जब भी आते जाते हैं, आप लोग हर जगह हर चौक पे दिखते हो आप लोग, इसके बावजूद अव्यवस्था है।
क्यों? ये लोग आमने सामने आ गए थे क्या? हाँ, पहले मैं के चक्कर में। उसको देखो को देखना चाहिए, जब सामने कोई आ रहा है मैं रोक लूँ हाँ। तो घुसा दिया अंदर। दोनों गाड़ी ये में आगे ट्रैफिक जाम हो रहा है। चलिए नहीं, ये जो घुसा दिया ना, ये हाँ गलत किया। 2 मिनट रोक लिया होता तो सब निकल जाते आराम से।